नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल किया है, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अगर ऐसे वीडियो देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के तो उसकी थीम समझने की कोशिश करिए कि आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें पहली कुंडली लग्न कुंडली होगी और लग्न कुंडली में ये पहले घर में 4 लिखा हो। अगर ये 4 लिखा है तो चौथी राशि है जो आपका लग्न है और चौथी राशि कर्क है। अगर यहाँ 4 लिखा है पहले घर में तो ही ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको यहाँ स्टॉप कीजिएगा। दूसरी बात, आपके कुंडली में कहीं भी चंद्र लिखा है वहाँ 4 लिखा है। जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 4 लिखा है, इसका मतलब है कि आपकी कर्क राशि है, कर्क लग्न नहीं। बी रिमेंबर दिस। और ये महीने में मैंने देखिए हेडिंग लिखा है भावना, यानी कि अपनी फीलिंग्स और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखिए। आपके 6वें स्थान में बहुत सारे ग्रह हैं, गुरु जैसा ग्रह 6वें स्थान में है, यानी कि इस साल कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं पर और अपने खर्च पर गुरु यानी कि पैसा, और वो 6वें स्थान में गया मतलब आपकी सेविंग को ड्रॉ कर देगा, यानी कि पूरा जीरो करने के चक्कर में आ जाएगा। बहुत शुभ कार्य के लिए खर्च होते हैं। जब 6वें स्थान में गुरु आता है तो कर्क लग्न के लिए ये साल देखिए अपने बच्चों के लिए खर्च होगा, एजुकेशन के लिए, पर्टिकुलरली बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर में बुजुर्ग के हेल्थ के लिए या तो आपके हेल्थ के लिए खर्च हो सकते हैं 6वें स्थान का गुरु। और इसके लिए मैंने लिखा है कि अपनी भावनाओं पर, आप कैंसरियन अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाते, ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है। और इस बार 6वें स्थान में बहुत सारे ग्रह है, ये अपने खर्च पर और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिएगा। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, कर्मेश 6वें स्थान में है। देखिए, कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, यानी कि काम धंधा रोजी रोटी बरकरार रहेगी आपकी, काम धंधे में ट्रबल नहीं है। 12वें स्थान में राहु है, यानी कि नया बिजनेस, नया वेंचर्स आप शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा देर रुकिएगा, कम से कम सितंबर 2020 तक रुकिएगा, जब तक कि राहु आपके 12वें स्थान से पास नहीं हो जाता। 12वें स्थान का राहु कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नुकसान साबित करेगा, क्योंकि 12वें स्थान एक्सपेंसिस है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंसिव साबित होगा आपके लिए। इसके लिए 12वें स्थान राहु को पास होने दीजिएगा। अभी देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन पर जाने के पहले मैं थोड़ा गजकेसरी योग के बारे में बताता हूँ आपको। इस महीने में 1, 2, 3, 4 और 5 गजकेसरी योग हो रहा है, यानी कि 2 जनवरी को, 10 जनवरी को, 16 जनवरी को, 23 जनवरी को और 30 जनवरी को ये गजकेसरी योग के दिन है। गजकेसरी योग बड़ा आसान चीज़ है। आसमान में हर 5-6 दिन से केंद्र योग बनता है गुरु का, 2, 4, 6 और 8, यानी कि हफ्ते में एक बार गजकेसरी योग बन ही जाता है। अभी आपको ध्यान न हो बात डिफरेंट है। देखिए, गुरु आपके 6वें स्थान में, मतलब इस बार जो गजकेसरी योग हो रहा है उसका ज़्यादा लाभ आपको नहीं हो सकता। जब गुरु में ही दम नहीं तो वो आपको क्या देगा। गुरु 6वें स्थान में है, इससे गुरु में ज़्यादा शक्ति नहीं। गुरु कमजोर हुआ है आपके चार्ट के लिए। आपका भाग्य 6वें स्थान में गया है, कर्मस्थान को देख रहा है, कर्मस्थान में नई संभावना आएगा। बिजनेस जो कर रहे हैं अपना, देखिए बेसिकली बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश नहीं करिएगा। मैं ज़्यादातर देखिए कैंसरियन को देखता हूँ, फाइनेंस के फील्ड में देखता हूँ। धन स्थान में सिंह राशि है, फाइनेंस के फील्ड में देखता हूँ। मेष राशि कर्मस्थान में, इसकी वजह से केमिकल से रिलेटेड या बिल्डिंग या बिल्डर या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कामकाज में मैं ज़्यादातर कैंसरियन को देखता हूँ। कैंसरियंस आर द गुड टीचर। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है आपके लग्न में। अभी ये उच्च का है या नहीं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो आपके लिए यू आर द बेस्ट टीचर्स। आप कर्क लग्न वाले बेस्ट एडवाइजर होते हैं, किसी का बुरा सोचते नहीं। और जनरली देखिए, मूड स्विंग पर कंट्रोल रखिएगा। और देखिए, आपके अंदर अच्छाई है, उस अच्छाई को जिंदा रखिए। सब पर भरोसा करना, सबको प्यार करना, ये गॉड गिफ्ट है आपको, और इसके अगेंस्ट में आप बह नहीं सकते। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं सबके साथ चीटिंग कर लूँ, फ्रॉड करूँ, तो ये आपके क्या बोल सकते हैं, अपने बेसिक उसके अगेंस्ट में आप जा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। आपका एडवांटेज लोगों को होता ही है कैंसरियन का, आपकी ज़्यादा फीलिंग्स का, आपकी सच्चाई का, आपका सबको हेल्प करने की भावनाओं का, ये सब उससे विपरीत मत बहिएगा। वॉट यू आर, जो आप है वही आप रहिए, और 101% उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। अभी आप देखिए, पहली बात है कि देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शंस में मैंने यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन आपके लिए बैड डे मार्क किए। आप कैलेंडर पे ये बैड डे को मार्क कर दीजिएगा।
मैं बताता हूं कैसे कैसे ये बैड डेज काम करेंगे। 1 जनवरी को सबसे पहला देखिए बैड डेज से ही ये महीना शुरू होता है। आद्यत आपका कुंभ का चंद्र है 1 जनवरी, ये भी कुंभ का ही है चंद्र, यानी कि 6, 8 और 12वां चंद्र आपके लिए ट्रबलस होगा ही। आपका लग्नेश है, 6, 8, 12 में वो नेगेटिव फल देगा। 1 जनवरी आपके लिए बड़ा तनाव भरा, टेंशन से भरा होगा। 1 जनवरी के दिन ज्यादा डिसीजन नहीं लीजिएगा। जैसे ही 2 जनवरी चालू हो गई, 2, 3 और 4 जनवरी, 2, 3 जनवरी ये एडवांटेजेस रहेगा। देखिए आपको मैंने गजकेसरी योग के बारे में बताया कि 2 जनवरी का जो गजकेसरी योग है वो मीन राशि से संबंधी है, मीन राशि आपके भाग्य में। बट ये दिन मैं नहीं समझता गजकेसरी योग के बहुत ज्यादा फल मिले आपको। और 2, 3 जनवरी को पर्टिकुलरली देखिए, 2 और 3 जनवरी में पर्टिकुलरली 2 जनवरी को चंद्र मीन राशि में, 2 और 3 जनवरी आपके लिए लकी साबित होंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए बच्चों के बच्चे अगर उम्र ज्यादा है तो दिस इज द टाइम टू स्पेयर विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। कुछ ना कुछ नई आइडिया आपको मिलेगी 2 और 3 जनवरी को। 2 और 3 जनवरी को आपका माइंड बहुत रिलीजियस हो जाएगा। 4, 5 और 6 जनवरी आपके काम धंधे के लिए बेस्ट है। देखिए 2 जनवरी से लेके 9वां, 10वां और 11वां चंद्र, यानी कि वृषभ राशि के चंद्र तक, यानी कि 8 तारीख तक, 2 से 8 तारीख तक का जो वीक है आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। 7 डेज, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जनवरी तक आपके लिए बहुत बेस्ट डे साबित होगा। 9 तारीख बैड डेज में आ जाए। 1 तारीख बैड डे थी, 2 तारीख आपके लिए लकी रहेगी। ट्रैवलिंग, लकी ट्रैवलिंग हो सकता है, कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है, धर्म के बारे में आपको आकर्षण हो सकता है। 2 और 3 तारीख को अगर आप क्रिएटर है तो बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 4, 5 और 6 जनवरी ये आपके कर्मक्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी काम धंधे के लिए। 4, 5 और 6 जनवरी आपके कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। 7 और 8 जनवरी आपके हाथ में बहुत अच्छा पैसा आना चाहिए। ये कोई ना कोई बहुत बड़े फाइनेंस में, या तो आप आपके इन्वेस्टमेंट के जो पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कुछ चेंजेस करेंगे। और ये 7 और 8 तारीख आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 7 और 8 तारीख, इन शॉर्ट इट विल बी ए गुड डे। 9 और 10 तारीख अपनी सबसे बड़ी मूर्खता महीने की आप करेंगे, 9th और 10th को। पर्टिकुलरली 6वें स्थान में इतने सारे ग्रह हैं और 9 और 10 तारीख एक्सपेंसिव होगी। देखिए उसमें पर्टिकुलरली 10 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। 9 और 10 तारीख को और पर्टिकुलरली देखिए 12वें स्थान में आया हुआ मिथुन राशि का ग्रहण आपके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। 9 और 10 जनवरी को अपने गलत डिसीजन से बच के रहिए, आध्यात्म की शरण लीजिएगा। 9 और 10 तारीख अच्छे दिन नहीं बीतेंगे। ये आध्यात्मिकता की शरण लेंगे तो दिन निकल जाएगा। कोई रिस्क नहीं लीजिएगा 9 और 10 तारीख को। 11 और 12 तारीख रिवाइज करने का है। दिस इज द डे फॉर योरसेल्फ। आपके ये अपने लिए टाइम है। 11 और 12 तारीख को ये दिन में आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे कि आपका ये दिन कैसा जा रहा है और किस तरह से आपने पीछे जो गलतियां की उसको किस तरह से रेक्टिफाई की जाए। जनरली देखिए कैंसरियंस है तो बहुत सोचते हैं, एवरीवेयर दे ऑलवेज आप सोचते हुए दिखाई देते हैं। आपके किसी के करीब वाले लोगों को पूछिएगा कि आप कहीं भी बैठे होते हो तो उस वक्त वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, दिखाई देते हो आप लेकिन मेंटली कहीं और ही चले जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। 11-12 जनवरी को देखिए बहुत बार आप अपने आप को 11 और 12 जनवरी को रिवाइज करेंगे, स्टडी करेंगे अपने आप के लिए। ये दिन दीजिएगा अपने आप को। 13 और 14 तारीख आपके हाथ में बहुत पैसे आने चाहिए। जो देखिए 7 और 8 तारीख को जो पैसे आए वो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में थे या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो था, लेकिन 13 और 14 तारीख को आपके हाथ में लिक्विड कैश आएगा। और 13 और 14 तारीख के दिन आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस ये तीनों एंजॉय करने मिलेगा। परिवार के साथ आप कहीं ना कुछ खुशी कहीं ना कहीं अच्छे दिन को बिताते होंगे। 15 और 16 तारीख आप में हिम्मत बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये चंद्र गुरु का केंद्र योग भी बना है, गजकेसरी योग भी बना है 15 और 16 तारीख को। और ये हिम्मत कर्मस्थान में आपके चैलेंज आके खड़ी हो जाएगी 15 और 16 तारीख को। कर्मस्थान का संघर्ष है 15 और 16 तारीख का, और उसमें से आप बड़ी आसानी से मार निकाल पाएंगे, वो सिर्फ आपकी हार्ड वर्क और मेहनत से। 15 और 16 तारीख अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं है जो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। 17, 18, 19 तारीख को आप यू विल बी फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम, मतलब घर में घर में आप बड़े आनंद में होंगे। 17, 18, 19 को ऑल कैंसरियंस आर ममाज बॉय और ममाज गर्ल,
माँ से बहुत जुड़े हुए हैं और 17, 18, 19 जनवरी के दिन आप माँ से फिर से एक बार अपने आप को जुड़ते हुए महसूस कर पाएंगे। 20 और 21 तारीख, दिस इज द डे फॉर योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों के लिए ये समय देने के लिए है। गिव योर दिस टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस दिन का मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। 20 और 21 तारीख का स्टडी में ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा स्टडी को कैप्चर कर पाएंगे। भले नीच राशि का चंद्र हुआ है फिर भी, लेकिन लग्नेश पंचम में है। आप सर्जनात्मक काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे क्रिएटिविटी से रिलेटेड। 22 और 23 जनवरी मैंने पर्टिकुलरली बताया बैड डे। धनु का चंद्र, 6वां चंद्र, 6वें स्थान में ऑलरेडी यहाँ बहुत सारा प्लेनेट है। अपनी भावना और अपने खर्च पर कंट्रोल रखने वाला जो दिन का जो दिन है वो ये 20 और 21 तारीख है। अपने हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा 22 और 23 को। 20 और 21 तो मैंने बताया आपके बच्चों के लिए। 22 और 23 तारीख को आपको आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और अपने झगड़े से बच के रहना है। अगर किसी से लोन मांगनी है तो दिस डेज विल बी वेरी गुड टाइम। अपने मैटरनल अंकल, मामा या मौसी से कुछ बेनिफिट लेना है तो आप वो ले सकेंगे। देखिए 24, 25 और 26 तारीख, दिस विल बी द बेस्ट डे। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ में आप छा जाएंगे। दिस इज द टाइम टू बी गिवन फॉर योर स्पाउस। 24 तारीख को अमावस है। देखिए हर अमावस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, बट ये 24, 25 और 26 का जो ये इस बार का जो अमावस है, क्योंकि सूर्य आगे बढ़ रहा है, मैं उसको रिफर करता हूँ अभी। 24, 25 और 26 को मकर राशि का सूर्य के साथ चंद्र मकर राशि में अमावस हुई है आपके 7th हाउस में। फिर भी लग्नेश 7th हाउस में है। ये दिन है आपके स्पाउस के साथ एंजॉय करने का। 24, 25 और 26 तारीख के दिन आप आपके स्पाउस को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ी कन्वीनियंट महसूस करेंगे। 27, 28 तारीख जनवरी के ये थोड़े टेंशन के दिन है, इसको टालिएगा। ये अपमानजनक सिचुएशन से आप गुजरेंगे 27 और 28 जनवरी को। हो सके तो ये दिन 9, 10, 1 जनवरी, 9, 10 जनवरी, 22, 23 जनवरी और 27, 28 जनवरी को टालिएगा। टू द बेस्ट आप इसको टाल देंगे तो महीने में दूसरे मेजर इश्यू नहीं आएंगे। 29, 30 और 31 तारीख ये अगेन आपके लिए कहीं ना कहीं लकी ट्रैवलिंग का दिन है। हो सकता है नसीब आपको साथ देता हुआ आपको दिखाई देगा। इट विल बी अ वेरी गुड डे 29, 30 और 31 को। ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो देखिए 12वें स्थान में राहु आया है, तो इसको एक बार समझ लीजिएगा कि किसी की जामीन नहीं दीजिएगा। कम से कम एटलीस्ट सितंबर 2020 तक किसी की भी फाइनेंशियल गारंटी नहीं दीजिएगा। यू विल बी इन प्रॉब्लम। कोई दोस्त के पास 2 नंबर की इनकम काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। गुरु जैसा ग्रह 6वें स्थान में है। देखिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए ध्यान रखिएगा। सूर्य जैसा ग्रह 6वें स्थान में है। देखिए ये 15 जनवरी से आपके सप्तम स्थान में आ रहा है। सप्तम स्थान में ऑलरेडी शुक्र बहुत अच्छे से बैठा है। 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक आपके स्पाउस के साथ आपका काफ़ी अच्छा तालमेल रहा है। और उसमें से देखिए 15 तारीख से सूर्य जैसे ही सप्तम में आएगा आपका स्पाउस का ईगो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं आप पर डोमिनेशन करने की कोशिश करेगा। 15 जनवरी से 12 फरवरी में स्पाउस का डोमिनेशन काफ़ी हद तक आप पर सवार होगा। स्पाउस आपके मेंटलिटी आप पर कुछ बहुत सारे डिसीजनों के लिए आपके ऊपर होगा। आपको ज़बरदस्ती करता हुआ दिखाई देगा आपका स्पाउस डिसीजन के लिए। 25 दिसंबर से 12 जनवरी देखिए 6वें स्थान का बुध है। बोलने से होते हुए झगड़े से केयरफुल रहिएगा। 6वां स्थान है झगड़ा और बुध मने बोलना। देखिए मंगल केतु भी यही है। मंगल और बुध, बुध मने बोलना और मंगल मने किसी को हर्ट हो जाए ऐसा बोलना। आपके 6वें स्थान में मंगल बुध की युति हुई है। आपके भावनाओं पर कंट्रोल रखिएगा। कोई ऐसा सिचुएशन आएगा धड़ाम से ओपिनियन नहीं दे दीजिएगा। इट विल बी प्रॉब्लमेटिक, आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। शनि जैसा ग्रह देखिए 6वें स्थान में है। ये आपके शत्रु पीठ के पीछे बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी शनि आपको 24 जनवरी से आपके 7th हाउस में आ रहा है। शनि का 7th हाउस में आके शस्य योग बन रहा है आपके सप्तम स्थान में। शस्य योग बन रहा है यानी कि ये 2 आने वाले कम से कम 2.5 साल का सफ़र है इसका। 2020 जनवरी से 2.5 साल तक शनि मकर राशि में रहेगा आपके 7th हाउस में। मैरिज लाइफ को पूरा बोर्डम से भरेगा, जिम्मेदारी से भरेगा। बोर्डम नहीं बोल सकते लेकिन जिम्मेदारी। मैरिज लाइफ का स्पाउस एक जिम्मेदारी लेके, जनरली क्या होता है देखिए शनि का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। शनि जब सप्तम में आएगा तो देखिए एक तो मैरिज लाइफ में जो
फ्लावरीपना है, जो आनंदीपना है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। आने वाले 2 साल आपकी मैरिज लाइफ से कुछ प्रकार से हैप्पीनेस कम होने लगे। दैट इज बिकॉज यू गॉट सेटन इन योर 7th हाउस। अभी ये शनि की एस्पेक्ट भी आपके लग्न पर आ जाएगी, यानी कि आपको शनि मंदिर में जाना चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। एटलीस्ट 2-2.5 साल तक, जब तक शनि मकर राशि में अपना कंट्रोल रखता है, तब तक आपको शनि मंदिर में जाना है। और शनि मंदिर में आपके जूने कपड़े, जूते, छतरी, इसका दान करिएगा। एडिबल ऑयल का भी दान कर सकते हैं शनि में, शनि के डोनेशन में। और ये आपका अबाउट देखिए, कर्क लग्न का जो मैंने जो सिचुएशन बताया, इसमें ये बैड डेज को मार्क करके रखिएगा। डेफिनेटली इस दिनों में अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखते हैं, ऐसे सेंसिटिव बहुत है आप लोग कैंसरियन, मतलब देखिए मैंने बोला ऐसा कि अगर आप आपकी भावनाओं से अगेंस्ट में बैठते हैं, देखिए प्रैक्टिकलिटी और आपका अस्तित्व ये डिफरेंट चीज़ है। प्रैक्टिकलिटी और अस्तित्व में मैं डिफरेंस समझाता हूँ कि आप देखिए कैंसरियन है, मतलब देखिए यू आर ए वेरी गुड मामा। अगर जो आप फीमेल है तो एक बहुत अच्छी माँ है। और अपने बच्चों पर भरोसा करना, सबसे प्रेम करना, वही नियम है कैंसरियन का। कैंसरियन को सबके भले के साथ चलना पड़ता है। और अगर आपका जो वो बेसिक ही वो है, उसके अगेंस्ट में आप चलने की कोशिश करेंगे, अपने स्वार्थ को सोचने की, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होनी है। ये जो नेचर है उसके अगेंस्ट में बहने की कोशिश है, तो डेफिनेटली ट्रबलस है आपके लिए। बेसिकली देखिए गुरु 6वें स्थान में है। अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। अपने बच्चों के लिए इस साल 2020 बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से एक्सपेंसिव साबित होगा, यानी कि बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए खर्च हो जाए, आपके खुद के एजुकेशन के लिए भी खर्च हो सकता है। गुरु 6वें स्थान में है, कर्म स्थान को देख रहा है। अगर न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकिएगा जहाँ इन्वेस्टमेंट हो, क्योंकि 12वें स्थान का राहु है, आपका इन्वेस्टमेंट हो ऐसी जगह पराक्रम नहीं करिएगा, ये मेरा मानना है। 12th हाउस में राहु है, और अगर आप फॉरेन लैंड पे है, 12th हाउस फॉरेन लैंड भी है, 12th हाउस बेडरूम भी है, तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप की ऑफर्स भी आ सकती है अगर आप कैंसर लग रहे हैं, तो वैसी चीज़ों से बच के रहिएगा। इन शॉर्ट अभी 7th स्थान में शुक्र है, देखिए मंथ के स्टार्टिंग में 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक, ये मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा चीज़। 7th हाउस का शुक्र है, वाइफ के साथ का आनंद एंजॉय करने का वक्त है, ये पत्नी के साथ या पति के साथ, दिस इज द गुड टाइम। अभी 9 जनवरी से 18 फरवरी तक शुक्र आपके अष्टम में आ जाएगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी व्हीकल, अगर आप व्हीकल ड्राइव करते हैं तो 9 जनवरी से 18 फरवरी में थोड़े केयरफुल रहिएगा। व्हीकल से होते हुए नुकसान आपको बेयर करने पड़ेंगे अष्टम स्थान में शुक्र की वजह से। 8th हाउस में शुक्र आ जाएगा 9 जनवरी से 18 फरवरी में। 8th हाउस में आया हुआ वीनस, ये शुक्र आगे बढ़ रहा है। 8th हाउस का शुक्र आपके लिए व्हीकल से केयरफुल रहने के लिए सिग्नल देगा। सो केयरफुल, अगर व्हीकल लेके कहीं बहुत लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ऐसा नहीं करिएगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मार्क कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।